प्रभु यीशु मसीह की हो। सभी प्यारे भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष में एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ में गीत लेकर के आए हैं, और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझने का प्रयास जरूर करें। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग व्यभिचार के ऊपर, कि बाइबल व्यभिचार को कितना बड़ा पाप मानती है, कितना बड़ा गुनाह मानती है, वो इस गीत के माध्यम से देखने वाले हैं। क्योंकि आजकल व्यभिचार का जो चलन हो गया वो ज्यादा हो गया है, क्योंकि पिछले महीनों में कुछ ऐसे केस आए हैं जिन्हें सुनकर के रूह कांप जाती है। अभी पहले एक केस आया था अतुल सुभाष का, एक केस आया सोनम राजा का केस आया, एक मुस्कान साहिल का केस आया, और जो सारे सब व्यभिचार के चलते हुए सारे कार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने पति को धोखा दे दिया। लेकिन एक और अभी एकदम न्यू चर्चे में एक केस आया है कि एक 20 साल की लड़की जिसका नाम सौ मिश्री था, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बीएड कर रही थी। लेकिन हद तब हो गई जब उसके गुरु ने, उसके टीचर ने ही खुद उस पर कुदृष्टि डाली, और उसके चलते उस गुरु ने अपने शिष्या के यानी कि सौ मिश्री के उसके नंबरों को काट लिया, उसको परीक्षा में फेल कर दिया। जब उसने ये काम करने से मना कर दिया तो उसे परीक्षा में फेल कर दिया गया। तो कितना बड़ा व्यभिचार इस दुनिया में हो रहा है, और कैसे कैसे लोग इसमें बर्बाद होते जा रहे हैं। उस लड़की ने बहुत सारी शिकायतें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन उसे न्याय नहीं दिया गया, और आखिरी में आकर के उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को जला दिया। तो कुछ ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जो रूह को कपा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये व्यभिचार है एक बहुत बड़ा दलदल है, अगर इसमें फंस गए तो फंसते ही चले जाएंगे। बहुत ही मुश्किल होता है इससे निकलना, क्योंकि बाइबल में बताती है, निर्गमन अध्याय 20 उसका 14 वचन बताता है कि व्यभिचार न करना। क्योंकि व्यभिचार के बारे में बाइबल में बहुत बार चेतावनियां दी गई हैं, पुराने नियम में भी दिया गया और नए नियम में भी दिया गया है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। जब नए नियम में पढ़ते हैं तो मत्ती अध्याय 5 उसका 27 से 28 जब आप लोग वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कहता है कि तुम ना तो व्यभिचार करना, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि भी डालेगा तो समझो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। नीति वचन अध्याय 6 उसका 32 वचन कहता है, परंतु जो पुरुष व्यभिचार करता है वह निर्बुद्धि होता है और वह अपना ही नाश करता है। आप लोगों ने जैसा कि देखा, जो इतने केस आए उन्होंने अपने जीवन का नाश कर लिया, उनकी जीवन की समझो बदनामी हो गई, नाश कर लिया, उनका जीवन पूरा बर्बाद हो गया इसके चलते। तो मैं इस गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से और क्या कहना है। कि व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे। रिश्तों के सारे रिश्तों के सारे बंधन एक पल में ही भुला
माया बंधन है, सारे रिश्तों को भूल जाता है। और कहना है व्यभिचार का ये रोग जिसे भी बना ले आदि, व्यभिचार का ये रोग जिसे भी बना ले आदि, व्यभिचार का ये रोग जिसे भी बना ले आदि, वीरों से वीर जन को, वीरों से वीर जन को ये खोखला बना दो, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना अगर इसमें पड़ गया समझो बर्बाद हो जाएगा। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं और मैंने कई पिछली वीडियो में भी कहानी के माध्यम से एक कहानी को बताया था, शिमशोन की कहानी, जो कि बहुत ही वीर था। उसे परमेश्वर ने इतनी ताकत दी थी कि 1000 व्यक्तियों को मार सकता था, लेकिन वो भी व्यभिचार में पड़ करके बर्बाद हो गया। दाऊद भी एक बार व्यभिचार में पड़ गया, उसे भी परमेश्वर के सामने से भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि उसने भी व्यभिचार किया था। इसीलिए वीर से वीर जन तक उसमें बर्बाद हो सकता है, खोखला हो जाएगा अंदर से। कहना है व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे। और दूसरी पंक्ति में कहना है क्षण की खुशी लेकर तुम्हें जाल में फंसाए, कुछ क्षण की खुशी तुम्हें जाल में फंसाए, कुछ क्षण की खुशी लेकर तुम्हें जाल में फंसाए, तुम्हें जाल में फंसा बुद्धि को मिटा दे, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे। आपको खुशी दे सकता है, लेकिन वही खुशी आपकी जिंदगी के लिए इतनी दुखदाई हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। वो दुख, वो खुशी आपके ऐसे दुख में बदल जाएगी कि आपको दुख वो इतना बड़ा लगने लगेगा कि उससे आप निकल ही नहीं पाएंगे। और सारी आपकी बल, सारा आपका विवेक, सारा आपकी बुद्धि, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा। और तीसरी पंक्ति में कहना है, और ये जो लाइन है खासकर मसीह लोगों के लिए है, ईश्वर के काम का वजन लगने लगेगा भारी, ईश्वर के काम का वजन, ईश्वर के काम का वजन लगने लगेगा भारी, तुमको लगेगा बोझ इतना, तुमको लगेगा बोझ इतना, कमजोर ये बना दे, व्यभिचार जो मनुष्य को जानवर बना दे।
पाप में फंसने लगे तो उनको ईश्वर का काम इतना बड़ा लगने लगेगा, जो उनको सौंपा गया काम वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसमें फंस चुके हैं, शैतान के जाल में फंस चुके हैं। और इतना कमजोर बन जाएंगे, इतना कमजोर बन जाएंगे, इतना कमजोर बन जाएंगे कि उसका भार आप सहन नहीं कर पाएंगे। उसके काम को, थोड़े से काम को नहीं कर पाएंगे आप। आपका मन बिल्कुल विचलित हो जाएगा। आखिरी पंक्ति में कहना है, ओ सावधान इससे कहीं हमको ना जकड़, हो सावधान, हो सावधान इससे कहीं हमको ना जकड़, हो सावधान कहीं हमको ना जकड़ ले। आए बंदे दिल में, आए बंदे दिल में रख यीशु, बंदे दिल में रख यीशु, इसको न तू जगा दे। विचार जो मनुष्य को जानवर बना दे, विचार जो मनुष्य को जानवर बना प्रभु यीशु मसीह का नाम रखेगा, प्रभु यीशु मसीह की जोत जलाए रखिएगा और इस गंदे पाप से बिल्कुल अपने आप से दूरी बनाए रखिएगा। जब आपके दिल में एक खुदा का नाम होगा, खुदा के वचन होंगे, तो वो पाप आपके अंदर नहीं घुस पाएगा, शैतान आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। और जब आपका ये दिल खाली पड़ा रहा होगा, जब खाली होगा तब उसमें ये चीजें घुस सकती हैं। जब आपका ये आत्मा पवित्र आत्मा से भरा होगा, प्रभु के वचनों से भरा होगा, तो कोई भी गंदगी आपको टच नहीं कर पाएगी। इसीलिए ऐ बंदे दिल में रख यीशु, इसको न तू जगा दे। विचार जो मनुष्य को जानवर बना दे, विचार जो मनुष्य को जानवर बना। रिश्तों के सारे रिश्तों के सारे विचार जो मनुष्य को जानवर बना, विचार जो